Good morning to dear faculty member and respected hiring team. Today we are going to teach sequence and series. But let me first give a short intro about myself. My name is Guddu Kumar. I am from Sitamarhi, Bihar. I have completed my engineering degree from Indian Institute of Information Technology, Nagpur. It's a Tier 1 college and have national importance. I have 1.5 years of teaching experience in mathematics. I have a strong foundation on algebra, arithmetic, vector and 3D, matrices and determinants, and coordinate geometry. आज हम लोग सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे. इस पे ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर ले चुके हैं, तो आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना, जिससे कि जो भी थोड़ा बहुत डाउट होगा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड ये लेक्चर समझने में बहुत इजी होगा. इसलिए एक बार गो थ्रू हो जाना आप लोग. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है, if the sum of a certain number of term of the AP is 116, find the last term. मतलब कि कोई AP का सीरीज दिया गया है, ये उसका सम दिया गया है 116, तो फाइंड द लास्ट टर्म हमें फाइंड करना है. डेट मीन्स SN गिवन है 116 एंड फर्स्ट टर्म हमें पता है A25 है एंड डी भी पता हो जाएगा क्योंकि सीरीज है, तो उसका कॉमन डिफरेंस इजीली हम फाइंड कर सकते हैं. तो -3 कॉमन डिफरेंस -3 आ गया. तो यहाँ पे हम इजीली पहले हम लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए पहले एन फाइंड करना होगा. तो SN का फार्मूला हम चिपका देंगे यहाँ पे, क्योंकि SN गिवन है हमें. तो SN बराबर होता है n/2 इंटू इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. ये फार्मूला होता है SN का, इज इक्वल टू 116. SN इज गिवन 116. तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला हम इंटू डी ये फार्मूला चिपका देंगे. तो n हमें पता नहीं है, n फाइंड करेंगे पहले. तो 2 इंटू ए इज ऑलरेडी गिवन 25, तो 25 ये हो गया इंटू का n-1 इंटू डी इज -3 इक्वल टू 116. तो यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा n/2 इंटू ये प्लस का हो जाएगा तो 50 माइनस का 3n प्लस का 3 इक्वल टू 116. तो यहाँ से हमें क्वाड्रेटिक बन के आएगा. नहीं क्वाड्रेटिक, हाँ क्वाड्रेटिक ही बनेगा. चलो देखते हैं कैलकुलेट करके n/2. तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखते हैं 53n माइनस का 3n स्क्वायर इक्वल टू और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 232 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनना है, तो इस क्वाड्रेटिक को हमें सोल्व करना होगा. तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा यहाँ से 3n स्क्वायर माइनस का 53 3n प्लस का 232 इक्वल टू 0. तो इस क्वाड्रेटिक को हमें फाइंड करना होगा. इसका ये रूल होता है, ऐसी कौन सी संख्या होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे फर्स्ट इंटू थर्ड आना चाहिए और माइनस प्लस करने पे सेकेंड आना चाहिए. तो यहाँ पे वही सोचना पड़ता है थोड़ा. तो माइनस का 14 माइनस का 20n हो जाएगा एंड 29n हो जाएगा. इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर आएगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के बराबर. और माइनस प्लस करेंगे तो सेकेंड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि -24 और -29 को हम माइनस एंड दोनों को ऐड करेंगे तो -53 आ जाएगा. और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को एज इट इज लिख देंगे, तो 232 एज इट इज लिख देंगे. अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से कॉमन आएगा, इसमें 3n कॉमन आ जाएगा. 3n आ गए तो n-8 हो जाएगा यहाँ का, और यहाँ भी n-8 होना चाहिए कॉमन में. तो यहाँ पे कॉमन में
29 आ जाएगा, हाँ 29 इंटू n-8, यही आ जाएगा फैक्टर, यही बनेगा इसका। तो ये फैक्टर हो गया। तो n का वैल्यू डायरेक्टली हम यहाँ से फाइंड करते हैं, n-1 एक टर्म हो जाएगा n-8, क्योंकि ये जो सिमिलर टर्म है n-8 दोनों में, जो मतलब दोनों में कॉमन आया है, वो एक टर्म ले लेंगे और एक जो कॉमन वाला है, तो 3n माइनस का 29 इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू यहाँ से निकल गया आएगा, n इज 8,29, दिस इज वैल्यू ऑफ n। अब n पता हो गया तो यहाँ से लास्ट टर्म में इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो चलो अब यहाँ से l का वैल्यू हमने फाइंड करते हैं। तो Sn इजकल टू होता है Sn इजकल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि लास्ट टर्म हमें फाइंड करना है तो लास्ट टर्म वाला ही फार्मूला चिपकाना होगा वहाँ यहाँ पे। तो n/2 इंटू, चलो n सही से लिख देता हूँ, तो यहाँ से n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म फाइंड करना है, Sn भी पता है 116 इजकल टू, हम n इजकल टू हम 8 भी ले सकते हैं और 29/3 भी ले सकते हैं। तो चलो हम 8 कंसीडर करके चलते हैं। तो n 8/2 इंटू का फर्स्ट टर्म इज 25 प्लस लास्ट टर्म हमें पता नहीं है, फाइंड करना है। तो यहाँ से हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4 से ये 29 हो जाएगा। तो L का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट 29 माइनस 25 इजकल टू 8 इजकल टू 4। L का वैल्यू 4 आ गया, यही L ही फाइंड करना था, हो गया हम और हाँ यहाँ पे एक बात है, n इजकल टू 29/3 भी ले सकते हैं, लेकिन 29/3 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमें आंसर है पॉजिटिव में, जो भी ऑप्शन है, हमने ऑप्शन लिखा नहीं है इस क्वेश्चन का, वो पॉजिटिव में, तो n इजकल टू इसीलिए 8 कंसीडर किए हैं। बाकी बात ये n इजकल टू ये भी ले सकते हैं 29/3, दो वैल्यू आया है क्योंकि। चलो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर किसी को डाउट नहीं तो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड देयर टर्म। तो मतलब AP के 3 टर्म का सम है ना, सम ये गिवन है एंड प्रोडक्ट ये गिवन है, माने 3 टर्म हम सपोज कर सकते हैं। हाँ चलो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हो जाएगा, लेट 3 नंबर्स आर इन AP हो जाएगा A माइनस D A प्लस D, ये हो जाएगा 3 नंबर AP में। तो ये नंबर हो जाएगा, तो इसका सम दिया गया है, इसका सम दिया गया है 24 यानी A माइनस D A प्लस D इजकल टू 24, ये गिवन है एंड देयर प्रोडक्ट, एंड इसका प्रोडक्ट गिवन है। चलो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, उसको बाद सेकेंड लाइन का देखेंगे, सेकेंड लाइन क्या बोल रहा है उसको देखेंगे। तो D से D कैंसिल हो जाएगा, 3A इजकल टू यहाँ पे हो जाएगा 24, तो A हो जाएगा यहाँ से A इजकल टू 8, दिस इज A। तो यहाँ से मुझे अभी दूसरी लाइन में बोला है प्रोडक्ट कितना है 440, तो जो टर्म है उसको प्रोडक्ट कर देंगे यहाँ से। तो एक टर्म है A माइनस D, एक टर्म है A, एक टर्म है A प्लस D इजकल टू 440, क्योंकि प्रोडक्ट 440 है। तो यहाँ से A का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो 8 माइनस D हो जाएगा यहाँ से इंटू 8 इंटू का 8 प्लस D, तो यहाँ से 440 को हम 8 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 55। और यहाँ पे ये और ये दोनों का एक पैटर्न बन रहा है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, यहाँ पे पैटर्न बना A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो A प्लस बी इंटू A माइनस बी का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर माइनस का D का स्क्वायर इज इक्वल टू 55,
तो यहाँ से डी स्क्वायर बराबर होगा 64 माइनस 50 55। तो यहाँ से डी का वैल्यू आ जाएगा, डी का वैल्यू आ जाएगा हाँ डी इजक्वल टू हो जाएगा 9 डी स्क्वायर। तो डी इजक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3। दिस इज ए वैल्यू ऑफ डी एंड दिस इज ए वैल्यू ऑफ ए। तो हमें टर्म फाइंड करना है, डी भी फाइंड करना था क्या, हाँ कॉमन, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में हो जाए कॉमन डिफरेंस नॉट रेशियो, क्योंकि एपी का सवाल है ना, एपी का रेशियो। चलो मैं सही कर देता, कॉमन रेशियो नहीं डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है, रेशियो। तो कॉमन डिफरेंस प्लस माइनस 3 आ गया, मतलब कि डी आए कॉमन डिफरेंस आ गया -3 + 3। तो टर्म फाइंड करना है, तो हमने टर्म क्या हमने एज्यूम किया है टर्म ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी। तो यहाँ से टर्म आ जाएगा डायरेक्ट 8, तो ए माइनस डी यानी 8 माइनस। तो चलो कंडीशन हम लेते हैं, अगर हम ए डी इजक्वल टू 3 ले लिए सपोज, हाँ 3, तो टर्म आ जाएगा यहाँ से 8 माइनस 3 कोमा 5 कोमा 8 + 3 ये आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5 नहीं होगा, यहाँ पे 5 होगा ना, माइनस का 5, सॉरी यहाँ पे ये 3 होगा। चलो इसको इरेज करता मैं पहले। तो यहाँ पे 8 माइनस 3 हो जाएगा, कोमा के 8 + 3। तो यहाँ पे आंसर हो गया 5, 8, 11। अगर हम d इजक्वल टू लेते हैं माइनस का 3, तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा आंसर 11, 8, 5। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमसे 1-2-4 क्वेश्चन हम सीबीएसई वाला भी कर लेंगे, जो सीबीएसई द्वारा बोर्ड 10th में पूछा गया जो सवाल है उसको, जो अच्छा क्वेश्चन है वही हमने उठाया है बोर्ड का, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना है ना, इसीलिए मैंने उठाया है सीबीएसई बोर्ड का। तो द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, यानी हाँ लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इतना दिया, लास्ट टर्म इतना दिया, एंड सम ऑफ इट्स टर्म इज 903। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। माने कोई एपी, मतलब कि एपी का फर्स्ट टर्म का एपी दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म का एपी दिया गया है, लास्ट टर्म का दिया गया है, और उसका सम दिया गया है 903। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें ये गिवन है 3 एंड एल भी गिवन है 83 एंड सम भी गिवन है, सम दिया गया है SN इजकल टू 903। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ से SN इजकल टू 903 है, तो SN का फार्मूला हम चिपका सकते हैं यहाँ पे n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी पता है लास्ट टर्म भी पता है, तो यहाँ से इजीली फाइंड हो सकता है n, और SN भी पता है 903। तो यहाँ से हम n/2 इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 3 प्लस का लास्ट टर्म है 83 इक्वल टू 903। तो यहाँ से ये कैलकुलेट होकर आ जाएगा n/2 इंटू 86 को 2 से हम कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 43 इक्वल टू 903। तो n का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ से, एंड 43 से ये 21 हो जाएगा डायरेक्ट, 43 से ये कैंसिल हो जाएगा 21 से, तो 21 हो जाएगा। n की वैल्यू हमें 21 आ गया। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड करना था, तो ये नंबर्स ऑफ टर्म तो फाइंड हो ही गया यहाँ से।
अब कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस चलो देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, हाँ, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। टी एन इजक्वल टू हम फार्मूला लगा देंगे, टी एन बराबर हमने देखा है ना फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन इज 83, तो 83 इजक्वल टू ए इज 3 प्लस का एन माइनस वन, तो एन हमने फाइंड कर लिया 21 माइनस का 1 इंटू डी यहाँ से फाइंड कर लेंगे, बस एक ही वेरिएबल है, बाकी बात सारा तो कांस्टेंट है। तो यहाँ से हो जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, हाँ माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 80 इजक्वल टू 20 डी डी इजक्वल टू 4 हो जाएगा यहाँ से। दिस इज अ डी, फाइंड हो गया। ये सीबीएसई द्वारा पूछा गया था, 2018 में पूछा गया सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ सेकेंड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एपी इज 30, यानी सेकेंड टर्म और सेवेंथ टर्म का सम का सेकेंड टर्म एंड सेवेंथ टर्म का सम दिया गया है 30 एंड इट्स 15th term is 1 less than twice its 8th term, यानी कि 15th टर्म है ना जो 8th टर्म के दोगुने से -1 है, ये बोल रहा है। तो फाइंड एपी, तो एपी हमें एपी फाइंड करना है, यानी सीरीज कोई है जो सीरीज बन रहा होगा वो सीरीज हमें फाइंड करना है। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस में बोलता है सॉल्यूशन, मतलब कि सेकेंड टर्म एंड सेवेंथ टर्म का सम कितना है 30 है, सेवेंथ टर्म का सम 30 है, ये बोल रहा है। एंड दूसरे लाइन में ये बोल रहा है इफ द 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म, मतलब कि 15th टर्म है ना, 15th टर्म वो है इसके 2 गुने से 8th टर्म के 2 गुने से -1, तो 8th टर्म के 2 गुने इंटू 2 -1, ये बोल रहा है 2 गुने से -1, मतलब एक कम है, तो -1 हो जाएगा। चलो तो यही यहाँ से दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू इजीली हमें फाइंड हो जाएगा। तो लेट्स सी, तो इसको हम अगर फाइंड करते हैं तो A15 हो जाएगा A प्लस 14D, तो A प्लस 14D हो जाएगा डायरेक्ट, टी एन इजकल टू फार्मूला A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी चिपका देंगे यहाँ पे, तो ये सोल्व कर जाएगा A प्लस 14D। और यहाँ पे जो A प्लस का 7D इंटू 2 टाइम्स माइनस का 1, तो यहाँ से A फाइंड हो सकता है, हाँ इजिली A फाइंड हो सकता है। तो यहाँ से A प्लस 14D इजकल टू 2A प्लस का 14D -1, -1, तो यहाँ से D कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, कैंसिल हो जाएगा बराबर में। तो यहाँ से A इजकल टू निकल के आएगा माइनस का 1 आएगा डायरेक्ट, A इजकल टू -1 आ गया, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। चलो ये इक्वेशन पहले देखते हैं क्या आता है। तो इसको हम A प्लस डी दे, ये हो जाएगा A प्लस डी प्लस का A प्लस 60 इजकल टू 30, तो यहाँ से आ जाएगा 2A प्लस 7D इजकल टू 30, तो यहाँ से डायरेक्ट हम कैलकुलेट करेंगे। ए का वैल्यू चलो यहाँ पे चिपका देते हैं, इसमें ए का वैल्यू हम ये वाला चिपकाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 7D इजकल टू 30, 7D इजकल टू हो जाएगा 28, तो D इजकल टू आ जाएगा 4, यहाँ से इससे 4 आ जाएगा, दिस इज अ 4। तो हमें क्या सीरीज फाइंड करना था, फाइंड द एपी, ए भी फाइंड करना था। तो एपी का फॉर्म क्या होता है, एपी का फॉर्म तो एपी का फॉर्म होता है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। एपी का फॉर्म होता है
ए माइनस डी कॉमा ए प्लस डी एच सो ऑन ए प्लस 2d, सॉरी एपी का सीरीज होता है ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d एच सो ऑन 3d एच सो ऑन, ये होता है। तो ए हमने फाइंड किया था, तो ए हमने फाइंड कितना किया था, ए इज 1, तो 1 कॉमा का डी हमने फाइंड किया है 4, तो एक टर्म हो जाएगा 1 प्लस 4 कॉमा एक टर्म हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 4 कॉमा एक टर्म हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू 4, ये हो जाएगा एच सो। तो यहाँ से टर्म में निकल गए 1 कॉमा 5 कॉमा का 9 कॉमा 13 एच सो, ये टर्म होगा सीरीज। ए भी फाइंड करना था, तो ये भी हमें फाइंड कर लिया। चलो आई थिंक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर ऑफ जीपी इज 216, यानी जीपी के फर्स्ट 3 नंबर्स का प्रोडक्ट दिया गया 216 एंड सम ऑफ देयर प्रोडक्ट इन पेयर्स, यानी उसके पेयर के प्रोडक्ट का सम दिया गया है 156। तो फाइंड कॉमन रेशियो एंड देयर टर्म, माने कॉमन रेशियो आर फाइंड करना है, और जो टर्म होता है मतलब जो सीरीज हम मानेंगे लेट करेंगे वो सीरीज फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं। तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका मतलब कि बोल रहा है फर्स्ट 3 टर्म, तो जीपी के फर्स्ट 3 टर्म हमें पहले एज्यूम करना होगा। तो लेट 3 नंबर्स आर इन जीपी हो जाएगा ए बाई आर कॉमा ए बाई आर कॉमा ए आर, ये हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट है दिया गया है 216, तो इसका हम प्रोडक्ट ए बाई आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 216 दिया गया है। एंड ये जो है ना, इसके जो पेयर बनेगा उसके प्रोडक्ट का सम 156 दिया गया है। तो इसको हम इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो इसको हम आर से आर कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा 256 सॉरी 216। तो यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट, ए क्यूब हो जाएगा यहाँ से 6 क्यूब, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 6, दिस इज अ वैल्यू ऑफ 6, दिस इज अ वैल्यू ऑफ ए, सॉरी दिस इज अ वैल्यू ऑफ ए। तो ए हमें फाइंड हो गया। तो सेकेंड पैराग्राफ में बोलता है इसके पेयर के प्रोडक्ट का सम दिया गया है कितना 156। तो मतलब पेयर बनेगा, एक ये पेयर बनेगा, एक ये दोनों पेयर बनेगा, एक ये और ये पेयर बनेगा, 3 पेयर बनेगा, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट ए बाई आर इंटू ये हो गया इसका सम प्लस ए कॉमा ए आर ये बनेगा एक पेयर, एक होगा ए आर इंटू ए बाई आर, ये पेयर बनेगा। इसको इसका सम दिया गया 156। तो इस यहाँ से आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे नहीं, अब कैंसिल नहीं होगा। तो ए का वैल्यू हम चिपका देते हैं, पहले ए कॉमन लेते हैं। तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो 1 बाई आर कॉमा का प्लस आर प्लस 1 ये होगा, हाँ यही बनेगा इक्वल 156। तो ए का वैल्यू हम ए में वैल्यू पुट कर देंगे, ए का जो वैल्यू हमने निकाला है, तो ए स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन आर प्लस का सॉरी। तो हम इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो चलो इसको पहले इरेज करते हैं, उसके बाद देखते हैं सिंपल फॉर्म में क्या बनेगा। तो यहाँ से बन जाएगा आर
आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू 156। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 36 से हो जाएगा 13। तो यहाँ अब इसको कैलकुलेट करेंगे, चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का आर प्लस 1 इक्वल टू 13R। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये आएगा इधर तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर आर है। सो यहाँ पे हमने गलत काट दिया है, यहाँ पर 12 से हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 12 से 13। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इसमें भी आ जाएगा, 3 इसमें भी आ जाएगा एंड 3 इसमें भी आ जाएगा। तो चलिए इरेज करके सही से लिख लेता हूँ मैं एक पर में। तो यहाँ से हो जाएगा डायरेक्ट 3R स्क्वायर प्लस का 3R प्लस का 3 इक्वल टू 13R। तो यहाँ से हो जाएगा 3R स्क्वायर माइनस का 10R और प्लस 3 इक्वल टू 0। अभी ये फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, फर्स्ट इंटू थर्ड और माइनस प्लस सेकेंड। तो हमें यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो जाएगा, तो फर्स्ट एंड लास्ट को तो एज इट इज लिखते हैं। तो यहाँ से 9 इंटू 1 को करेंगे तो ये बन रहा है, ये पैटर्न बन जाएगा इससे 9 इंटू 1, क्योंकि हम 9 इंटू 1 करेंगे माइनस का 9 माइनस का 1 तो प्लस का 9 आ जाएगा, और माइनस प्लस करेंगे इसमें तो प्लस माइनस का 10 बन जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 9R माइनस का R प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो टर्म का फिर कॉमन ले लेंगे, तो 3R यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो R माइनस 3 बन जाएगा। यहाँ भी R माइनस 3 एक टर्म बनेगा, और वो कॉमन आएगा -1, शायद हाँ -1 ही कॉमन आएगा। तो यहाँ से सब जो सेम टर्म आ रहा है वो एक ले लेंगे, तो जो सेम टर्म है वो ले लेंगे, और जो कॉमन वाला टर्म है उससे एक टर्म बन जाएगा। तो 3R माइनस का 1 इक्वल टू 0 तो R का वैल्यू यहाँ से आएगा 3,1/3। दिस इज अ वैल्यू ऑफ R। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ R भी हमने फाइंड कर लिया एंड A भी फाइंड कर लिया। तो हाँ, तो कॉमन रेशियो हमें यही कॉमन रेशियो हो जाएगा। कॉमन रेशियो के 3 को कॉमन रेशियो फाइंड करना था एंड देयर उसका टर्म भी फाइंड करना है। तो कॉमन रेशियो 3,1/3 आ गया। एंड चलो देखते हैं टर्म क्या होगा। तो टर्म हमने क्या सपोज माना था, टर्म माना था A अपॉन आर कॉमा AR हमने सपोज किया था। तो A का वैल्यू हमने 6 फाइंड किया था, और R हमें 2 है, R है 1, R इक्वल टू है 3,1/3। ये फाइंड किए हमने R। तो चलो इफ R इक्वल टू 3 देन टर्म हो जाएगा 6/3 6 इंटू 3, ये हो जाएगा टर्म। तो यहाँ से हो जाएगा 2,6,18, ये टर्म बन जाएगा। अगर और इफ R इक्वल टू हम माइनस का 1/3 लेते हैं, 1/3 R इक्वल टू 1/3 लेंगे तो टर्म हो जाएगा 18,6,2, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो कि ये टर्म बनेगा, ये टर्म बनेगा, ये दोनों आंसर होगा, क्योंकि टर्म हमें फाइंड करना है। और कॉमन रेशियो तो हमने पहले ही फाइंड किया है, ये वाली कॉमन रेशियो हमने फाइंड किया है। चलो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, आप लोग देख लेना। कोई अगर डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देना, हम लोग रिप्लाई कर देंगे वहीं पे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव ए नाइस डे।